तो बच्चों, आज हम अपने सिलेबस का शुरुआत करेंगे गणित किताब से, जिसमें हमारा सबसे पहला चैप्टर जो है कक्षा 10वीं का वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या, जिसमें 1.1 में तो भूमिका है और भूमिका ही को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। और ये ख़त्म जो है इस मैथ की सारी जो यानी कि वो जो किताब है ये जो ख़त्म होगी ये प्रायिकता पे इसका 15.3 लास्ट है सारांश, यहाँ पे हम ख़त्म करेंगे। लेकिन आज सिर्फ हम लोग इसको इस वीडियो में सिर्फ हम लोग 1.1 के 3 क्वेश्चन अथवा वास्तविक संख्याओं को अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम वास्तविक संख्याओं को समझ लेते हैं। वास्तविक संख्या पार्ट 1 है, हम जैसे कि जानते हैं पार्ट 1 है। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं आखिर संख्या क्या होता है। हमें इस चैप्टर को सिर्फ कंप्लीट नहीं करना, आखिर इसको समझना भी है, ताकि आने वाले डेट में हम इसे किसी और को अच्छे तरीके से समझा सकें और हो सके तो टीचर बनना पड़ जाए, तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। संख्या यानी कि नंबर। ठीक है, संख्या यानी कि नंबर। संख्या जो 1 0 2 3 4 5 जो चलता रहे अनंत तक, उसे हम लोग संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए जो संख्याएं होती है, जो संख्या है वे 2 प्रकार की होती है। ठीक है, 2 प्रकार की होती है। तो आज हम इन दोनों प्रकार इन संख्या के एक प्रकार पे बात करेंगे। दूसरा प्रकार अभी हमारे कोर्स में नहीं है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। तो नंबर 1 एंड नंबर 2। ठीक है, नंबर 1 एंड नंबर 2। तो नंबर 1 पे जो है वो है हमारा वास्तविक और इधर है काल्पनिक। संख्या। ठीक है, देखिए अब देखिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए काल्पनिक संख्या का जो परिभाषा होगा उसको हम लोग लिख सकते हैं कि जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता वह काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। जिन शब्द का कोई अस्तित्व नहीं होता, जिन संख्या का कोई अस्तित्व नहीं होता, वह काल्पनिक संख्या कहलाती है। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, काल्पनिक संख्या के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हमें दिया हुआ है x² + 2 = 0। ठीक है, अब हम इसका पक्षांतर करेंगे तो x² = -2। अब हम लोग इसको वो माइनस में आ गया जी, तो माइनस में है तो यानी कि इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, तो इसी के लिए हम इसे काल्पनिक संख्या कह सकते हैं। काल्पनिक संख्या कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए वास्तविक संख्या में बहुत सारी संख्याएं होती है। जैसे कि पहला हम लोग ले लेते हैं प्राकृतिक संख्या, सेकंड पूर्ण संख्या। मेरी राइटिंग थोड़ी बेकार है, लेकिन परिमेय संख्या, ये सभी संख्याएं होती है वास्तविक संख्या के अंदर। ठीक है, इसको हम ये सभी हमारे सिलेबस में है। 4th अपरिमेय संख्या और पूर्णांक। ठीक है, इन सभी को हम लोग अभी समझ लेते हैं। ठीक है, ये जो है काल्पनिक, ये अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, नोट। ठीक है, लेकिन ये जितने भी हैं 1 2 3 4 5 ये और ये वास्तविक, ये जितने भी हैं ये सभी हमारे चैप्टर में हैं और इसे हमें कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले जो हमारा नंबर 1 है प्राकृतिक, इसको हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। प्राकृतिक संख्या, जिसे हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, और देखो नेचुरल नंबर कहते हैं, लेकिन हम प्राकृतिक संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है, n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है,
और जो प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जो 1 से स्टार्ट हो, ठीक है, और अनंत तक चले, ठीक है, जो कभी ख़त्म ना हो। प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जो 1 से स्टार्ट हो और चलता रहे, कभी ख़त्म ना हो। अब इसके बाद आ जाता है सेकंड, जिसका नाम क्या है, पूर्ण संख्या, जिसे हम लोग इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। देखो, इसको हम होल नंबर कहते हैं तो W से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है, W। जो देखो, इसका एक ट्रिक है, होल नंबर जो है पूर्ण संख्या, इसका एक सिंपल सा ट्रिक है। अब ट्रिक क्या है जी, देखो, ये जो नेचुरल नंबर था वो 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर वहीं पे 0 लग जाता है और कुछ कोई बड़ा मैटर नहीं है, और ये भी अनंत तक चलता है, ठीक है। ये पूर्ण संख्या हो गया। अब है थर्ड क्या है, पूर्णांक। अब सबसे पहले हम लोग पूर्णांक ही ले लेते हैं, ठीक है। पूर्णांक क्या होता है जी, पूर्णांक को हम लोग Z से प्रदर्शित करते हैं। और देखो, पूर्णांक में क्या होता है, 0 प्लस का 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, यानी कि जो माइनस और प्लस दोनों में हो उसको हम लोग पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। अब आ जाता है परिमेय। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो आता है हमारा परिमेय है, ठीक है। इसको कंप्लीट करना ही है ज़रूरी, ठीक है। परिमेय को हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। परिमेय आखिर है क्या, परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं उसे हम लोग परिमेय कहते हैं। और जो Q = 0 हो, ठीक है, वह P व Q पूर्णांक होते हैं, ठीक है। नोट करते जाइएगा या स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ठीक है। देखो, एक चीज़ और समझा देता हूँ, वह एक और लिख ले तो, या HCF बराबर PQ = 1। अब देखिए, एक क्वेश्चन आ जाता है, क्या 0 भी परिमेय संख्या है? हाँ जी है, लेकिन 1/0 नहीं जी, नहीं है। अब हम अपरिमेय, देखो, परिमेय संख्या समझ लिए। अब अपरिमेय संख्या उसका विपरीत होता है, बिल्कुल उल्टा होता है, ठीक है। अपरिमेय जो संख्या परिमेय है वो अपरिमेय नहीं होगी, क्लियर सी है। देखो, अपरिमेय संख्या का एक बहुत सिंपल सा फंडा है, ठीक है। इसको समझना बहुत ही आसान है, ठीक है। जो संख्या खुद से अथवा 1 से विभाज्य हो उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कह सकते हैं, ठीक है। हम इसका कुछ नहीं करेंगे, बस इतना पे छोड़ देते हैं। अब सबसे पहला बात आ जाता है, हम अपने एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। हमने इतने छोटे छोटे टॉपिक को, वास्तविक संख्या में जितने भी हमारे जो कन्फ्यूजन थे उसको कंप्लीट कर लिया, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और रह गया हमारा। सबसे पहले हम लोग अपनी किताब की तरफ देखिए, ये जो दिख रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसको अब हम समझ लेते हैं, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक आ रहा है वो यही है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, देखिए, मान लीजिए A और B दो संख्या है, हमने A को बड़ा माना, ठीक है। A को बड़ा माना तो हम इसको किस तरीके से, हम इसका मान लो भाग देते हैं, किसी तरीके से भाग दिया हमने, तो हमारे जो वो बैठेगा A = BQ + R, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, ये जो R है ना, ये शेषफल है, ठीक है। R शेषफल है, ये भागफल है, ठीक है, ये भागफल है, ठीक है। हम इसको इतना समझ लिए। यही रूल के हिसाब से हमें ये पूरा एक्सरसाइज करना है। A = BQ + R, जो पहला चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, पहला 1.1 इसी के हिसाब से कंप्लीट होगा। तो आइए हम लोग प्रश्नावली के इधर चलते हैं और प्रश्नावली का सबसे पहला प्रश्न करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। एक्सरसाइज का सबसे पहला प्रश्न हम पढ़ लेते हैं पहले।
ठीक है। आप इन सभी का उदाहरण भी कर लीजिएगा, लेकिन मैं फिक्र मत लीजिए, इसका उदाहरण का भी एक वीडियो बनाऊंगा ज़रूर। लेकिन सबसे पहले हम लोग प्रश्नावली को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि समय कम है और प्रश्नावली करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। एल्गोरिथम यानी कि वही उपयोग करना और कुछ उपयोग जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया वही लगाना है। ठीक है, एचसीएफ निकालना है किसका, 135 और 225 का। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, पहले के हल की ओर। तो देखिए पहले का आई, ठीक है, पहले का आई जो था 135 एंड 225। ठीक है, तो हमें करना कुछ नहीं है। हम देखो सबसे सिंपल जो तरीका है वो कुछ नहीं है, हम सबसे पहले इसका बड़ा लिख लेंगे। ठीक है, बड़ा कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 225 135 से बड़ा है। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से प्रदर्शित कर देंगे, 225 इक्वल टू 135। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। देखिए समझते रहिएगा। सबसे पहले हम ये क्वेश्चन हमारा, ठीक है, 225 135 से बड़ा है, 225 इक्वल टू यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करने के लिए बोला, तो यूक्लिड विभाजन का उपयोग कर लेंगे। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, एक रफ पेज में हम लोग क्या करेंगे, जो 225 को है ना उसको 135 से भाग देंगे। ठीक है, 135 से कम 135, छोटा लेना बड़ा नहीं लेना। ठीक है, माइनस करेंगे। ठीक है, 5 में 5 गया 0, 9। ठीक है, 90 आ गया। 90 को देखो 90 आ गया ना जी। अब हमें क्या करना है, हम लिखेंगे चरण 1 यहाँ पे, चरण 1। ठीक है, ये जो 225 है इसको यहाँ लिखना है। एक देखिए इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ लिख लेते हैं चरण 1। जो 225 है इसको यहाँ, ये जो 225 है, ठीक है, 135 यहाँ, मल्टीप्लाई ये वाला 1 यहाँ, और प्लस में जो 90 आया है वो यहाँ। ठीक है, शेषफल बराबर, देखिए यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आया, ये शेषफल है। ठीक है, ये शेषफल बराबर नॉट इज इक्वल टू 0, ये लिख लेंगे हम। ठीक है, अब चरण 2, तो 90 को अब ये जो संख्या थी ना 135, इसको हम यहाँ ले आएंगे। ठीक है, अब 90 एकम 90 बचा कितना जी, 45। ठीक है, अब चरण 2 पे आ जाते हैं। 90 से किया था, सॉरी 135 को किया था, किससे किया था जी, 90 से किया था, एक बार में किया था, और प्लस 45 आया था। यहाँ पे भी शेषफल कितना है हमारा, वही है 45। अब चरण 3 पे भी आएंगे। चरण 3 यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व 90 से, तो 90 45 दूनी 0 0। ठीक है, 0 0। अब हमारा जो सेकंड संख्या आ जाएगा वो आ जाएगा 135 इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 0। यहाँ शेषफल बराबर, जहाँ शेषफल बराबर 0 है। ठीक है, ये लिख लेंगे। अब देखो लिखेंगे अतः 135 और 225 का एचसीएफ 45 होगा। ये जो होता है देखो, सॉरी यहाँ पे 45 आएगा, एक मिनट, ये 45 से था ना, यहाँ पे 45, यहाँ पे 2, यहाँ पे प्लस 0। ठीक है, ये 45 होगा। ठीक है, देखो ये ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म का हो गया। देखो ए बी क्यू प्लस आर, और आर का संभवत मान ये हो जाएगा। ठीक है, इससे कम ही होना चाहिए। ठीक, ये ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म का हो गया, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म का। ठीक है, और इसके संभवत मान। ठीक है, हमारा अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, पहले का दूसरा। ठीक है, ये बहुत इजी है,
196 एंड 38220। ठीक है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से, सरल तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले 196 को इससे कम लाना है या इसके बराबर लाना है। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 196 मल्टीप्लाई 195 से होगा क्या, तो देखिए 6 पंजे 30, ठीक है, और 9 निम 81, 81 3 84, 84 का 4, ठीक है, और सॉरी गलत हो गया। देखिए 196 को 195 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 38,220 आ जाएगा। हम इसको रफ में कर लेते हैं। ठीक है, रफ, यहाँ पे रफ लिख लेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे 38,220 196 को 195 करेंगे तो 38,220 आएगा। ठीक है, 0 0 0 0 सब में लग जाएगा और यहाँ स्टेप 1 आ जाएगा, स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 1 में क्या आएगा, सबसे पहले ये 38,220, ठीक है, फिर 196 मल्टीप्लाई 195 प्लस में 0। ठीक है, जहाँ से शेषफल बराबर 0 है तो अतः 196 एंड 38,220 का HCF कितना होगा जी, 196 होगा। ये जो होता है ये HCF होता है जी हमेशा। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा, यहाँ लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है,